अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जिस तरह से सर तलहा रोशी की शादी में आकर रोशी से बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से दादा जान की ऐन मौके पर तबीयत खराब हो जाने की एक्टिंग करना, तो इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि ये सारे का सारा खेल तलहा और दादा जान का रचाया हुआ है। दादा जान को तो बहुत अच्छे से ये बात मालूम है कि रोशी शादी से खुश नहीं है, क्योंकि रोशी जिस तरह की चुलबुली और जिंदगी से भरपूर लड़की है, वो अपनी शादी के किसी भी इवेंट में या उसकी तैयारियों में किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं ले रही है। अब इस बात का यही मतलब है कि रोशी इस शादी से खुश नहीं, और दादा जान को इस बात का भी इल्म है कि रोशी जो है वो सर तलहा से ही मोहब्बत करती है। तो तलहा और दादा जान का प्लान आखिरकार कामयाब हो ही गया। शारिक जो कि सैलून में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तभी उसके साथ एक आदमी आकर बैठा जो कि शारिक को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि शारिक अपने दोस्त से बात कर रहा था कि आज रोशी को मैं ऐसी मुंह दिखाई दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगी। असल में यही वो बनता है जो शारिक को काफी दिनों से ट्रेस कर रहा था। रोशी ने जो साइबर क्राइम में कंप्लेन कराई थी, ये बंदा काफी देर से शारिक का पीछा कर रहा था और आखिरकार शारिक उसे सैलून में ही मिल गया, और वो भी ऐन उसकी शादी वाले दिन। सैलून से निकलते हुए ये आदमी भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपने बाकी साथियों को कहता है कि ये गाड़ी आगे जाकर रोको और इस बंदे को गिरफ्तार कर लो। वो लोग ऐसा ही करते हैं और शारिक को उसकी गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साइबर क्राइम ऑफिस में ले जाते हैं। वहां जाकर शारिक से सच उगलवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर शारिक किसी भी किस्म की कोई बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि रोशी के साथ मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तभी साइबर क्राइम वाले शारिक को सारी कॉल्स का डेटा निकाल कर उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ये ऑडियो तुम्हारी ही है, इसमें तुम ही बात कर रहे हो और रोशी को धमका रहे हो कि अगर तुमने उससे शादी ना की तो मैं तुम्हारी वीडियो सबको सेंड कर दूंगा। जिस पर शारिक कहता है कि ये मेरी आवाज नहीं है। साइबर क्राइम वाले उसका फोन खुलवाते हैं और उसमें से सारी वीडियोस डिलीट करवा देते हैं। शारिक के सारे अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाते हैं। शारिक अब बेबस हो चुका था, क्योंकि वो अब साइबर क्राइम यूनिट के अंडर आ गया था। इस कहानी को इस तरह से मोड़ दिया गया कि यूं लग रहा है कि शारिक का किडनैप तलहा ने किया है, बल्कि तलहा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तलहा तो अपने बाप को यही कह रहा था कि अगर ये रोशी की शादी है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, और तलहा तो खुद रोशी की शादी में था। अगर तलहा ने शारिक को अगवा करना होता तो फिर साइबर क्राइम का इस ड्रामे में जिक्र बिल्कुल भी ना होता। आबिद साहब भी जब ये देखते हैं कि रोशी के डैड सुलेमान साहब काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो वो उन्हें बुलाकर कहते हैं, क्या हुआ है आपको? आप ज्यादा परेशान ना हो और ना ही टेंशन लें, बारात आने में देर सवेर तो हो ही जाती है। जिस पर आबिद साहब को सुलेमान साहब बताते हैं कि नहीं, बारात नहीं आ रही, क्योंकि शारिक का कोई पता नहीं चल रहा। जैसे ही ये बात दादा जान सुनते हैं तो वो फौरन तलहा के ऊपर गिर जाते हैं। तलहा दादा जान को संभालता है, लेकिन दादा जान बेहोश हो चुके थे। तलहा उठाकर उन्हें कमरे में ले आता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको इन्हें स्ट्रेस से बाहर लाना होगा। जिस पर रोशी के दादा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि रोशी की शादी आज ही हो जाए और वो भी आज ही रुखसत होकर अपने घर चली जाए। सब लोग हैरान होते हैं कि शारिक तो नहीं आ रहा, फिर रोशी की शादी कैसे होगी? जिस पर दादा जान कहते हैं कि रोशी की शादी आज ही होगी और वो भी तलहा से। अब ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि तलहा और रोशी में उम्र का बहुत ही ज्यादा फर्क है। दादा जान कहते हैं कि मेरी यही ख्वाहिश है, मरने से पहले मेरी ये आखिरी बात मान लो। जिस पर सब लोग जज्बाती हो जाते हैं और दादा जान की बात मान लेते हैं। तलहा कहता है कि दादा जान, मुझे आपकी हर बात कबूल है, लेकिन आप पहले रोशी से तो पूछ लें, रोशी मुझसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। दादा जान कहते हैं कि मेरी रोशी मेरी कोई बात कभी भी नहीं टाल सकती है, जब मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरी बात को जरूर मान लेगी। अब दादा जान जब तबीयत संभलने के बाद रोशी के पास आते हैं तो रोशी उन्हें देखकर अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि दादा जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर बारात नहीं आई तो कोई मसला नहीं। जिस पर दादा जान कहते हैं कि नहीं रोशी,
तुम ये बात नहीं जानती हो कि अगर किसी लड़की की बारात ना आए तो जमाने वाले उसको किस तरह की नजर से देखते हैं और क्या क्या बातें बनाते हैं। अगर किसी लड़की की बारात दरवाजे पर ना आए तो सब लोग लड़की को ही कसूरवार ठहराते हैं। और मैं नहीं चाहता कि उम्र भर तुम्हारी बदनामी हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हारी शादी हो जाए। जिस पर रोशी कहती है कि दादा जान, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो अब दादा जान कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम तलहा से शादी कर लो और हम सबकी भी यही ख्वाहिश है। अब जैसे ही रोशी ये बात सुनती है तो वो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसे वही मिला जो उसने सोचा था। पहले तो रोशी थोड़ा हिचकिचाती है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी चूड़ियां और दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख देती है और कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन फिर जब सबकी शक्लें देखती है तो सब उसे हाँ में ही इशारा करने को कह रहे होते हैं। तभी रोशी कहती है कि दादा जान, अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी और आपकी खुशी ही में मेरी खुशी है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है इस ड्रामे के बारे में कि ये सारा प्लान किसका तैयार करता है? क्या आबिद साहब और दादा जान इस साजिश में मिले हुए हैं या फिर तलहा और दादा जान इस साजिश में मिले हुए हैं? मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन दादा जान और तलहा की क्रिएट की हुई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।